आज हम लोग बात करेंगे सर्कमसीजन के बारे में। सर्कमसीजन क्या होता है और ये किन लोगों को कराना चाहिए। तो सबसे पहले सर्कमसीजन क्या होता है। सर्कमसीजन में जो प्रीप्यूज होती है या जिसको फोर स्किन बोलते हैं उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं और इसके कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सर्कमसीजन या स्टेपलर सर्कमसीजन या फिर लेज़र सर्कमसीजन। तो हम लोग पहले बात करेंगे नॉर्मल सर्कमसीजन की, जिसमें कि हम लोग नॉर्मली सीजर्स और नाइफ से स्किन रिमूव करते हैं और उसको सूचर कर देते हैं। ये प्रोसीजर जनरली लोकल या फिर जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है और इसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। आप नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये होता है जो नॉर्मल सर्कमसीजन होता है। दूसरा होता है स्टेपलर सर्कमसीजन, जिसको ZSR सर्कमसीजन बोलते हैं। ये एक थोड़ा क्विक प्रोसीजर है, इसमें 5 to 10 मिनट्स का समय लगता है। और एक स्टेपलर आता है जिससे लोकल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये फोर स्किन को हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। स्टेपलर सर्कमसीजन में एक रिंग होती है, वो 5 से 6 दिन के बाद फॉल ऑफ हो जाती है अपने आप, और वो वूंड जो होता है वो अपने आप हील हो जाता है। सो ये 2 प्रकार के मेजर सर्कमसीजन्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किन पेशेंट्स में कराना चाहिए। तो किसी भी पेशेंट जिनके प्रीप्यूज का जो आगे की ओपनिंग है वो नैरो है, या फिर उनको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, या फिर वो स्किन अच्छे से पीछे या फिर रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, उन केसेस में ये सर्कमसीजन एडवाइस किया जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपकी स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही है या फिर आगे की ओपनिंग नैरो है, सो इससे पेशेंट को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं और यूरिन करने में उनको दिक्कत होती है या फिर फ्लो अच्छे से नहीं होता। सो ये 2 कारणों से हम लोग सर्कमसीजन एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन ना हो। ये सर्कमसीजन बच्चों में भी किया जाता है, उनको भी बाय बर्थ ये प्रीप्यूज की ओपनिंग नैरो हो सकती है और उनका रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में या बड़ों में, दोनों में ही सर्कमसीजन किया जा सकता है, और ये तभी एडवाइस होता है जब उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो या फिर स्किन रिट्रैक्ट ना हो रही हो। थैंक यू।